तो चलिए कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। और इसी क्रम में अपन जो एक सिंपल फंडा था जो टेम्परेचर के इफेक्ट में आया था उसको अपन ने सीखा। और टेम्परेचर का जो इफेक्ट आर्हेनियस थ्योरी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया किस तरह से आता है। और टेम्परेचर अपना इफेक्ट जो है अपन ने कहा कि जो रेट कांस्टेंट हो दर नियतांक उस पर किस तरह से अपना इफेक्ट रखता है डालता है उसको अपन ने डिराइव किया। लेकिन उसका जो फॉर्मूला बना उससे कुछ और फॉर्मुलेशंस करना है वो अब करते हैं अपन लोग। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चल रहा है, आर्हेनियस इक्वेशन अब डेराइव कर चुके हैं, उसके और फॉर्मूले और टर्म्स जो हैं उनको अपन बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। और उससे और कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं बेटा जी। तो पहले लिखता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो अपनी मेन हेडिंग थी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो अपनी मेन हेडिंग है, इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर अपन लोगों ने जो डेराइव किया था, आर्हेनियस इक्वेशन जो अपने को बनानी है उसमें अपन ने लास्ट में जो के है रेट कौन सा उसका फॉर्मूला बनाया था, के इज टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। आपको याद आया वो अपन ने लास्ट क्लास में इसको डेराइव किया था इस इक्वेशन को। और ये डेरिवेशन क्या होता है आपके 12th बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाए तो ये इक्वेशन आपको डेराइव करनी आनी चाहिए। हाँ, अब बात ये आती है कि जब इस इक्वेशन को डेराइव किया तो मैं इस इक्वेशन में आपको दिखाता हूँ किस तरह से टेम्परेचर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है किस तरह से रेट कांस्टेंट को बदलता है। हमने जब चर्चा की तो हमने कहा कि रेट कांस्टेंट बढ़ता ही है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये रिलेशन आ चुका है जो ये एक्सप्लेन करने वाला है कि किस तरह से रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है। क्योंकि नो डाउट यार आपने कहा कि जब रेट हमेशा ही बढ़ेगी, रेट हमेशा बढ़ेगी, इसका रेट कांस्टेंट बढ़ा होगा, कंसंट्रेशन आपने सेम रखी थी जब ये चर्चा की आपने आर इज टू के ए टू द पावर एन। तो आपने बोला ये हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो इसका मतलब इस पर डिपेंडेंसी आई होगी, है ना। इस पर डिपेंडेंसी मतलब टेम्परेचर इस पर डिपेंड करता होगा, इसको चेंज करता होगा टेम्परेचर चेंज होने पर। तो इसका फॉर्मूला बना लिया अपन लोगों ने। और देख लो इसके फॉर्मूले में टेम्परेचर आ रहा है जो रेट कांस्टेंट और एक डिपेंडेंट कांस्टेंट है जो ई और टी दोनों पे डिपेंड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी या जो सही ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन्स हो रही है उन पे भी डिपेंड करता है। यदि इसको अपन टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहें तो किस तरह से दिखेगा देखते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहें तो किस तरह से विजुलाइज होगा, किस तरह से शो होगा वो देखते हैं बेटा। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मूले को टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाने के लिए के इज गोज टू ए पावर माइनस में डिवाइड में देता हूँ ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब ध्यान से कि स्टेप देखते जाना। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये ओवरऑल वैल्यू डिवाइड की इंक्रीज हो रही है, नीचे ये वैल्यू घट जाएगी। जब ई की पावर डिक्रीज हो रही है, जब ई की पावर डिक्रीज हो रही है तो जो डिवाइड वाला ओवरऑल है, जब किसी की पावर डिक्रीज किया जाए तो वो वैल्यू घटती नहीं है क्या। और जब इसके डिवाइड वाली वैल्यू घट रही है तो ओवरऑल के बढ़ेगा नहीं क्या। तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये देखो अल्टीमेटली इफेक्ट के पे क्या बढ़ा, बढ़ने का। वापस देखो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसके डिवाइड वाली वैल्यू जब बढ़ा रहे हो तो ओवरऑल ये वैल्यू घटेगी। ओवरऑल वैल्यू ये कौन सी है, पावर की है। पावर आप घटा रहे हो तो ओवरऑल जो वैल्यू पावर के बाद जो आएगी वो घटेगी। और जब डिवाइड वाला ए की डिवाइड में जो समथिंग वो घट रहा है तो इसका मतलब जो है रेट कांस्टेंट के क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये ऑलवेज फॉर्मूला है तो मतलब जो के है रेट कांस्टेंट जो टेम्परेचर पे जो है इसको बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा क्योंकि ई की पावर में है, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। जो के है एक्सपोनेंशियली चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और ये ग्राफ आपके सॉल्यूशन चैप्टर में करवाया जाता है, वहाँ पर चर्चा हो रखी है। ठीक है, एक तो मुद्दे वाली बात आपको यहाँ समझ में आ गई, इसको अपन रख सकते हैं। एक और कुछ फीलिंग है इस इक्वेशन को लेके, मेरे अंदर कुछ फील है जो आपको समझनी ज़रूरी है। कल डेरिवेशन से ही फील आई थी, इसको समझना। के इज गोज टू, इसको समझने बहुत प्यारी फील है, माइनस ई अपॉन। इस पे बहुत चर्चाएं की जा सकती है, इस इक्वेशन में बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती है। क्योंकि IIT JEE एडवांस 2017 में क्वेश्चन पूछा हो तो केवल इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर में सिंपल से यहाँ तक, मतलब इक्वेशन के बारे में 4 ऑप्शन थे। आप सोचो कि एक इक्वेशन, किसी चैप्टर के एक इक्वेशन से 4 ऑप्शन है, पूरा एक क्वेश्चन देना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अपन एक चीज़ को इजी फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब जो अपन ने डिराइव किया इसमें 2 बातें हैं, एक तो ये वाला आर्हेनियस कांस्टेंट, दूसरा जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इसको अपन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोलते हैं या फैक्टर बोलते हैं, या आर्हेनियस फैक्टर है बोल्ट्जमैन फैक्टर।
और इसके अलावा ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक आर्हेनियस कांस्टेंट को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले आया और इसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो बोलते ही हैं। ठीक है, अब सुनना, इसमें दो अलग अलग बंदे हैं, एक तो ए दैट इज रिप्रेजेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वही कितनी कोलिजन हो रही है सही से, और जो ई है वो रिप्रेजेंट करता है ई टू द पावर जो पूरा बना है। याद करो अपन ओरिएंटेशन सही मान के काम किया था, तो कहीं ना कहीं ये वो फ्रैक्शन या वो हिस्सा है जो प्रॉपर एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला फैक्टर प्रॉपर ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये सफिशिएंट एनर्जी जो एनर्जी बैरियर है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं के अंदर दोनों बैरियर विजिबल हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये तो कोलिजन को रिप्रेजेंट करता है, कोलिजन या प्रॉपर ओरिएंटेशन की कोलिजन, ओरिएंटेशन बैरियर को ये रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन फैक्टर को, ओरिएंटेशन फैक्टर ये बताता है, और ये एनर्जी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको फील करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि मैंने कहा था ये एनर्जी, ये वाला एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, अच्छे से बताया था, ये एनर्जी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दोनों फैक्टर को एक साथ लिया तो ओवरऑल इफेक्टिव कोलिजन आ गई, जो कि के प्रोपोर्शनल के साथ आ जाएगी, के को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से अपन ने दोनों को अपन ने चेक किया, देखा, समझा और जाना। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि इससे और कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, इससे और क्या क्या फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं डियर। चलो, तो इस इक्वेशन को मैं यहीं रखता हूँ, और जो अलग चीज़ दिखाई है आप इसको अलग से नोट्स में मेंशन करें, बढ़िया से नोट्स बनाएं। देखो इतना सब कुछ इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सर अपनी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो इस बात को समझो कि एक वेल डिफाइंड तरीके से नोट्स मिल रहे हैं, इसमें मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन के लिए अलग सेगमेंट लेता हूँ, उसके अलावा आपको जो भी चीज़ फील आनी है वो हर एक फील यहाँ पर दी जा रही है। फिर भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ साहब हमें कम समझ आया है, और जो आपको क्रिटिकल चीज़ लगे ना, क्रिटिकल थिंग्स, साहब ये बड़ी अजीब सी बातें हमें कम समझ आती है, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है लेकिन आपको समझ कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चीज़ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि मैं उस पर एक अच्छा वीडियो बना पाऊँ, ठीक है, जो क्रिटिकल थिंग्स में आएगा। चलो आगे चलते इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो ये इक्वेशन बनी है इसमें दोनों साइड एलन लेता हूँ, क्योंकि मैं एक नई इक्वेशन डेराइव करना चाह रहा हूँ। तो एलन के इक्वल्स टू ln a डॉट ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ओके डियर, अब ln को एक्सपेंड करता हूँ राइट हैंड साइड वाले को, ln को एक्सपेंड किया तो ln a प्लस ln ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही से ln के अंदर आ गया। ln k इक्वल्स टू ln a प्लस ई टू द पावर जो है बाहर आ जाएगा, तो माइनस है जैसे जैसे रिटेन रहेगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e, ln e की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू 1। अब सुनना, ln को मैं लोग में कन्वर्ट करता हूँ, पर्पज़ क्या है, क्योंकि अपन ज़्यादातर जो काम करते हैं लोग में करते हैं, ज़्यादातर वैल्यू जो अपने को याद है वो लोग की याद है, और एग्जामिनर ज़्यादातर आपको वैल्यू लोग में ही देता है, वो प्रेफर लोग में करता है देना। तो ln को लोग में जब भी कन्वर्ट करते हैं 2.303 का मल्टीप्लाई आता है, एक्चुअली ये रिलेशन होता है ln a इक्वल्स टू 2.303 लोग है, ठीक है। इस रिलेशन को काम में लेते हुए काम कर रहा हूँ मैं, तो आ जाएगा लॉग के साथ में 2.303 आ जाएगा इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब बार बार दो बार 2.303 आ रहा है तो पूरे को डिवाइड लगा देता होता है, एक साइड आ जाए वो 2.303, पूरे 2.303 को एक साइड रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्या किया, लॉग के इक्वल्स टू माइनस का ई अपॉन आर टी तो कर दिया यहाँ, और 2.303 डिवाइड वाला यहाँ पर है जैसे जैसे रख दिया, और आर टी है जैसे जैसे मतलब डिवाइड करके, और प्लस लोग ए किया, क्या दो स्टेप एक साथ काम किए, डिवाइड भी किया और इसको आगे रखा इस टर्म को, पर्पज है बताऊंगा क्यों रखा। चलो, तो अपने पास लोग के अंदर कन्वर्टेड इक्वेशन आ चुकी है, लोग के अंदर कन्वर्टेड इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें ग्राफ बनता है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है वो ग्राफ, और उस ग्राफ से ई एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाती है ग्राफ की हेल्प से। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करने, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद इस पर क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो, तो ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ पर रखता हूँ वाई एक्सिस पे लोग के, और एक्स एक्सिस पे रखता हूँ 1/t। तो पहले इस इक्वेशन को इस तरह कन्वर्ट करता हूँ कि वाई एक्सिस लगे और ये एक्स एक्सिस लगे मेरे को, तो लॉग
k इजक्वल्स टू माइनस का ई ए अपॉन 2.303 r 1/t प्लस log a। आप थोड़ा ऑब्जर्व करो कि तुम्हें इक्वेशन दिखेगी y इजक्वल्स टू mx प्लस c। ये x का रोल प्ले कर रहा है, ये y का रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, m स्लोप हुआ करती है जो कि नेगेटिव है, तो स्लोप कितनी आ गई, स्लोप आ गई माइनस का ई ए अपॉन 2.303 r। ओके चलो, r की वैल्यू जिसमें पुट करोगे उस तरह से ये की वैल्यू आ जाएगी, चलो जो कि नेगेटिव है, ठीक है। और क्या दिखता है, इंटरसेप्ट जो log a है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, log a इंटरसेप्ट की वैल्यू, ठीक है। स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। अब देखना, यदि मैं बात करूँ ये ग्राफ यहाँ टच करना चाहिए क्या, तो यहाँ पर मैं थोड़ा डॉट डॉट से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि 1/t 0 होना होगा, t इन्फिनिटी करना है, तो यहाँ पर टच थोड़ा मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ। इसका लॉजिक समझिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके, इन्फिनिटी टेम्परेचर पे जाके यहाँ पर टच करने वाला है, तो इन्फिनिटी टेम्परेचर नाम की कोई एक्चुअली चीज़ होती नहीं है प्रैक्टिकल बात करें तो अपन ने, यदि अपन इन्फिनिटी रखेंगे t को, तो 1/∞, तब ये वैल्यू 0 नहीं आएगी क्या, 1/t 0 है यहाँ पर, 1/t 0 तब पॉसिबल है जब t इन्फिनिटी हो। बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ। तो ये इंटरसेक्शन नहीं दिखा सकते, हाँ ये दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटरसेक्शन दिखा सकते हैं, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, मुद्दे की बात है, क्वेश्चन ये बनता है आपको स्लोप देगा सामने वाला, और स्लोप दे के एक्टिवेशन एनर्जी ये पूछेगा। आगे बात समझ। अब सामने वाला ऑप्शन कैसा है, कैलोरी में है, जूल में है, कैलोरी या जूल जनरली इसमें दो में कम में लेता है, तो वो डिपेंड करता है आर की वैल्यू पे। आर का वैल्यू 1.99 कैलोरी मोल पर केल्विन होता है, और यदि बात करूँ आर का वैल्यू जूल के लिए तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है। ये आर की वैल्यू इन जनरली काम में आएगी आपके, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने एक इक्वेशन ड्रॉ की, उस इक्वेशन का ग्राफ बना, एक ग्राफ ड्रॉ किया, और किस तरह का क्वेश्चन बनता है उसके बारे में चर्चा की। चलो, ऐसा कैसा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में भी आता है। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें, वो भी डिस्कस करते हैं लगे हाथ। एक और क्वेश्चन आता है, क्यों ना उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। चलो देखो, देखना जरा ध्यान से। क्वेश्चन ये दिया जाता है आपको कि T1 टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी कुछ E1 थी, सॉरी रेट कांस्टेंट E1 था, एक्टिवेशन एनर्जी सेम मानते हुए काम किया जा रहा है। टेम्परेचर एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता भी नहीं है। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 था, और T2 टेम्परेचर किया तो रेट कांस्टेंट कुछ K2 हो गया। मुझे अच्छे से पता है कि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट बदलता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेट कांस्टेंट घटेगा। इसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, और अच्छे से अपन ने हर एक बात को समझा भी। लेकिन क्वेश्चन ये बने कि कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए कि रेट ये हो जाए, या फिर ये पूछें यदि टेम्परेचर यहाँ से लेकर अब यहाँ कर दिया, इतना कर दिया, तो पहले रेट इतनी हुआ करती थी, अब रेट क्या हो जाएगी। अब ये जो पहले वाली कहानी सीखी थी ना अपन ने, ये तो था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब गुणात्मक विश्लेषण क्या होगा। लेकिन अब जो चर्चा कर रहे हैं दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब कितना, क्वांटिटी मात्रा कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, ये तो पता है घटेगी बढ़ेगी, लेकिन कितनी वैल्यू बोलो, तो वो इसके अंदर इस एस्पेक्ट को यहाँ अपन कंसिडर किया करते हैं। तो देखिए जरा, मैं सिंपली दो बार इस इक्वेशन को लिखता हूँ, एक बार इसके लिए, एक बार किसके लिए, सेम इक्वेशन है, सेम ही रिएक्शन है, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको सेम ही कंसिडर किया जाएगा। log K1 इज टू माइनस का EA अपॉन 2.303 RT1 प्लस का log A, इसके लिए इक्वेशन आ गई, और log K2 इज इक्वल्स टू माइनस का EA अपॉन 2.303 RT2 ये आ गया, प्लस log A आ चुका है। अब इक्वेशंस दो है, इसको मैं पहली इक्वेशन बोलता हूँ और इसको मैं दूसरी इक्वेशन बोलता हूँ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करता हूँ, तो इक्वेशन 2 क्या बोलती है, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू, ये 2 है तो 2 माइनस 1 किया तो ये माइनस मेंटेन रहेगा क्योंकि पहला आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस में नहीं आ जाएगा क्या। तो मैं लिखूंगा इसको कैसे, ये माइनस मेंटेन रहा, माइनस का EA अपॉन 2.303 RT2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ये अपॉन 2.303 RT2।
T1, ओके। और ये log A था, माइनस का log A होगा, वो कट जाना है, वो 0 बन जाना है, ठीक है। तो log A माइनस log B, log A बाई B होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, log K2 अपॉन K1 इजक्वल्स टू ये कॉमन आ जाएगा अपॉन 2.303, R भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन T1, पॉजिटिव वाले पहले लिख दूं क्या, और 1 अपॉन T2 नेगेटिव बाद में लिख दिया, तो ये इक्वेशन बनी। अब ये इक्वेशन मुझे को बताती है, समझाती है कि साहब किस तरह से रेट बदलती है या रेट कांस्टेंट बदलता है। देखो ये सेम फॉर्मूला आप रेट के लिए भी लिख सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉग R2 अपॉन R1 रेट के लिए वैलिड ये फॉर्मूला इक्वल्स टू EA, और ये बहुत कम बताते हैं लोग। R ये R गैस कांस्टेंट, जबकि यार रेट का ध्यान रखना, तुम कंफ्यूज मत हो जाना साहब ये रेट कौन सी है, अभी तो ये अलग रेट लिखी है, ये अलग रेट लिखी है, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन बन गई है। जो नीचे वाली इक्वेशन, जो मेन ऊपर इक्वेशन, उसका सब इक्वेशन बोल सकते हैं। तो किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट आया, हर एक बात को फील किया, और अभी भी लगता है साहब थोड़ा कम फील आया, तो कोई दिक्कत नहीं, और चर्चा की जा सकती है इस पर, आपसे चर्चा और करके और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो को यदि आपने देखा अच्छे से और यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब तक शेयर करना, और इससे पहले वाले पूरे चैप्टर के वीडियोस पढ़े हैं, बहुत सारे चैप्टर कंप्लीटली पढ़े हैं, तो आप सब बच्चे प्लीज़ उन वीडियोस को अच्छे से देखें, सीखें, और दिक्कत आए तो पूछें। थैंक यू सो मच।